Good morning, all of you. Today we will discuss about the very important chapter, and this chapter name is line and angles. In this chapter, you will study the properties of the angles formed when two lines intersect each other, and also the properties of the angle formed when a line intersect two or more parallel line at distinct point. इस लाइन एंड एंगल्स चैप्टर में हम लोग एक एक लाइन के बारे में उनसे फॉर्म होने वाले एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे. एज वी नो दैट इन योर डेली लाइफ यू सी डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल form between the edge of the plane surface. For making a similar kind of model using the plane surface, you have to need to through a whole knowledge of angles. ठीक है, तो हम वन बाई वन करके पढ़ते हैं, एक एक लाइन का पढ़ते हैं. सबसे बेसिक है, सबसे फर्स्ट है लाइन एंड सेगमेंट. A line segment has two end point with a definite length. लाइन सेगमेंट जो है एक दो एंड से मिलकर के बनती है जिनकी एक डेफिनेट लेंथ है. ठीक है. सेकेंड नंबर इज रे. रे हैज वन एंड पॉइंट एंड इनफाइनाइटली एक्सटेंड इन वन डायरेक्शन. रे में क्या होता है, इसका एक एंड पॉइंट होता है जबकि जो दूसरा पॉइंट है हम उसको इनफाइनाइट लेंथ तक बढ़ा सकते हैं. ठीक है. तो लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट होते हैं, रे का केवल एक एंड पॉइंट होता है. स्ट्रेट लाइन, अ स्ट्रेट लाइन हैज नाइदर स्टार्टिंग नॉर एंड पॉइंट एंड इज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ. जब भी मैं स्ट्रेट लाइन की बात करेंगे तो स्ट्रेट लाइन का ना ही कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना ही कोई एंड पॉइंट होता है और इसकी लेंथ जो है वो इनफाइनाइट लेंथ होती है. आई बात समझ में. सेकेंड वन एक्यूट एंगल. जब हम एक्यूट एंगल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो एक्यूट एंगल क्या होता है, ये एंगल जो है दिस एंगल लाई बिटवीन द 0 डिग्री एंड 90 डिग्री. एक्यूट एंगल कहते हैं, मतलब एक्यूट एंगल इज लेस देन 90 डिग्री एंड मोर देन 0 डिग्री. ठीक है, समझ में आ रहा है. ये हो गया हमारा एक्यूट एंगल. जब हम सेकंड पढ़ते हैं, सेकंड एंगल के डिस्ट्रीब्यूशन पे, ऑब्ट्यूस एंगल. ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, द एंगल दैट इज बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री इज एन ऑब्ट्यूस एंगल. देखिए जैसे कि एंगल भी आपको इस फिगर में दिख रहा है वो ऑब्ट्यूस एंगल है. ऑब्ट्यूस एंगल की जो वैल्यू होती है 90 से 180 डिग्री के बीच में लाई करती है. मींस ना ही 90 डिग्री होती है और ना ही 180 डिग्री होती है. बात आ रही समझ में. मतलब 90 से थोड़ा सा भी 90.1 भी हो गया तो ऑब्ट्यूस एंगल. 180 नहीं, 180 से 0.1 भी कम हो गया, 179.9, देन इट इज ऑब्ट्यूस एंगल. ठीक है. राइट एंगल. राइट एंगल द एंगल दैट इज होल सोल इक्वल टू 90 डिग्री. मतलब कि अगर कोई भी एंगल 90 डिग्री है तो उसको हम राइट एंगल कह पाते हैं. जैसे इन दिस फिगर एंगल सी इज 90 डिग्री. स्ट्रेट एंगल द एंगल दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल. ठीक है. कोई भी एंगल अगर वो 180 डिग्री, जैसे आपने कहा कि अगर 90 डिग्री के इक्वल है देन स्ट्रेट एंगल, 180 डिग्री के इक्वल है देन इसको कहेंगे कि दिस एंगल इज नोन एज द स्ट्रेट एंगल. आई बात समझ में. एंड आफ्टर दिस सप्लीमेंट्री एंगल्स. What is supplementary angles? If the sum of the two angles is 180 degree, then the angles are called supplementary angle. अगर कोई भी दो एंगल का सम करने पे 180 डिग्री आपको मिल जाता है, then you can say here this angle is supplementary angle. Two right angle always supplementary each other. The pair of adjacent angle whose sum is straight line is called linear pair. ठीक है, ये समझना होगा. जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं तो AOC एंगल AOC एंड एंगल COB का सम जो है अगर 180 डिग्री के बराबर हो रहा है देन हम कह पाएंगे कि ये 180 डिग्री के बराबर होगा और ये सप्लीमेंट्री एंगल होगा. देखिए कोई भी एडजेसेंट एंगल का पेयर अगर स्ट्रेट एंगल हो रहा है मींस 180 डिग्री हो रहा है तब हम कह पाते हैं कि ये आपकी क्या है, लीनियर पेयर है. ठीक है. नेक्स्ट इसी का फॉर्म ही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है, इफ द सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री देन द टू एंगल्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. इन दिस फिगर एंगल AOC एंड एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री. मतलब क्या है, कभी भी किसी भी दो एंगल को ऐड करने पे अगर 180 डिग्री आ जाए तो आप उसको सप्लीमेंट्री कहेंगे. किन्हीं दो एंगल्स को ऐड करने पे 90 डिग्री आ जाए तो उसको आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहेंगे. ठीक है. एडजेसेंट एंगल की जब हम बात करते हैं तो दैट द एंगल
दैट हैव नो कॉमन आर्म, जिसकी कोई दैट हैव अ कॉमन आर्म, जिसकी एक कॉमन आर्म होती है, मतलब एक कॉमन साइड होती है, वर्टेक्स भी कॉमन होता है, उनको एडजेसेंट एंगल कहते हैं। ठीक है, आपको जैसे कि फिगर में दिखाया जाता है, इसमें देख लीजिए कि जैसे उस ऊपर वाला फिगर में एंगल BOA एंड एंगल AOC एक एडजेसेंट एंगल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे OA लाइन क्या है, एक कॉमन लाइन है और O एक कॉमन वर्टेक्स है। अगर कॉमन वर्टेक्स है एक और एक कॉमन आर्म है, तो उनके बीच में जो एंगल्स बनेंगे, उनके साइड में जो एंगल्स बनेंगे वो दोनों एडजेसेंट एंगल होंगे। ठीक है, after this vertically opposite angle, when two lines intersect, the angle form opposite to each other at the point of intersection are called vertically opposite angle। मतलब कोई भी दो लाइन अगर क्रॉस करती हैं x फॉर्म में, जैसे अल्फाबेट में x होता है ना लेटर, उस तरह से क्रॉस करती हैं, तो वो जो एंगल्स बनते हैं उनको हम वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहते हैं। लाइक एंगल A एंड एंगल C is vertically opposite angle, एंगल B एंड एंगल D इज वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, और आपके जानकारी के लिए ये भी मैं बता देता हूँ कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। इट मीन्स इफ यू see in this figure, angle A is equal to angle C and angle O is equal to angle D। क्लियर हुआ? ठीक है, पैरेलल लाइन के बारे में जानते हैं कि पैरेलल लाइन क्या होती है। देखिए, आपको दो लाइन दी गई है, लाइन ए लाइन बी, ये दोनों पैरेलल लाइन है और एक पी लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है। पैरेलल लाइन कहते किसे हैं? तो पैरेलल लाइन ऐसी लाइन होती है जो कभी भी किसी भी पॉइंट पे मैच नहीं करती हैं। ठीक है, कोई भी दो लाइन, उनको हम कितना भी फॉरवर्ड या फिर बैकवर्ड कितना भी जो है एक्सटेंड करते जाएं, लेकिन वो कभी किसी भी पॉइंट पे एक दूसरे से मीट ना करें, इंटरसेक्ट ना करें, तो उनकी जो है उन लाइंस को हम पैरेलल लाइन कह सकते हैं। ठीक है, here A and B are two parallel lines and intersecting by a line P। ठीक है, this line P is called a transversal line which intersect two or more lines। ठीक है, as seen in the figure above, when transversal intersect two lines, 8 angle are formed। देखिए 8 एंगल बन रहा है, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8। ठीक है, देखिए इन सब की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ है। इन सारे एंगल्स को जो मैंने 1 to 8 राइट कर रखे हैं नंबरिंग फॉर्म में, इन सबको अलग अलग एंगल्स के नाम से जानते हैं। और ध्यान से देखिएगा कि इन सब के अलग अलग फीचर्स एंड प्रॉपर्टीज़ भी अलग अलग है। तो हम एक एक करके इनके बारे में रीड करते हैं, समझते हैं। देखिए, सबसे पहले है इंटीरियर एंगल, जो आप फिगर में एंगल 3, 4, 5, 6 देख पा रहे थे, दिस इज द इंटीरियर एंगल। वो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7, एंगल 8, ये जो है आपके एक्सटीरियर एंगल है। एंगल 1, 3 के वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल 2, 4 के जो है वर्टिकली अपोजिट। ऐसे ही करस्पॉन्डिंग एंगल, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। देखिए, अगर हम फिगर पे चलते हैं तो आपको मैं दिखाता हूँ। एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, ये पैरेलल लाइन के अंदर हैं, इस वजह से इनको इंटीरियर एंगल कहते हैं। पैरेलल लाइन के बाहर की बात करें तो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 8, एंगल 7, ये दोनों हम सारे 4 एंगल्स ये आपके बाहर बने हुए हैं पैरेलल लाइन के, तो हम इसको एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। ठीक है, एंगल 3 एंड एंगल 5, एंगल 4 एंड एंगल 6, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, क्योंकि अंदर में बने हैं तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हैं। ठीक है, वहीं पे एंगल 2 और एंगल 8, अगर हम एंगल 2 और एंगल 8 को देखेंगे या एंगल 1 और एंगल 7 को देखेंगे तो ये भी अल्टरनेट है एंगल, लेकिन इनको हम अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल के नाम से भी जानते हैं। ऐसे हम करस्पॉन्डिंग एंगल की बात करेंगे, ऐसे हम वर्टिकली अपोजिट, देखिए एंगल 2 एंगल 4 के वर्टिकली अपोजिट, एंगल 1 एंगल 3 के वर्टिकली अपोजिट, एंगल 5 और एंगल 7 के वर्टिकली अपोजिट एंगल, और एंगल 6 और एंगल 8 के वर्टिकली अपोजिट है। ठीक है, when a transversal line intersect two parallel line, कभी भी जब भी कोई दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है, तो जो उसमें करस्पॉन्डिंग एंगल्स बन रहे थे जो मैंने अभी बताया, वो आपस में इक्वल होते हैं, वर्टिकली अपोजिट आपस में इक्वल होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में इक्वल होते हैं, द अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल आपस में इक्वल होते हैं, एंड द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। ठीक है, ये आपने जो मैंने 5 पॉइंट्स यहाँ पे राइट कर रखे हैं,
आप इसको जो है ईजिली जो है टेबुलर फॉर्म में जो पीछे एंगल्स मैंने बताए हैं आपको, वो आप ध्यान से देखिए और आप उसको पढ़ने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए कि क्या क्या चीज़ें उसमें, कौन सा एंगल इक्वल हो रहा है, कौन सा नहीं इक्वल हो रहा है, किस फॉर्म में इक्वल हो रहा है, ये सारी चीज़ें 1 बाय 1 करके हम देखते हैं और समझते हैं। ठीक है, आपके लिए मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन राइट कर रखा है एग्जाम्पल के थ्रू। If the line M and N are parallel to each other, then determine the angle 5 and angle 7. अगर पैरेलल है M N लाइन तो आपको एंगल 5 और एंगल 7 की वैल्यू निकालनी है। एंड सेकंड क्वेश्चन इज if angle A is equal to 120 degree, angle H is equal to 60 degree, then you have to find all the angle of the parallel line, angle B, angle C, angle D, angle E, angle F, angle G। तो आपको जो मैंने अभी लास्ट चीज़ें डिस्कस कराई उन्हीं के बिहाफ पे सारे क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करना है, बताना है और इसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताना है। ठीक है, थैंक यू सो मच।